जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन ट्रिविया और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं, तो इसलिए जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका स्वागत है। तो आज से हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। ठीक, तो आज हम कुल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। ठीक, तो आपका ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट एनाटॉमी फिजियोलॉजी का है, सेल यूनिट से लिया गया। ठीक, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा व्हाट इज बेस स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है? तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। सेल बोलते हैं, सेल यानी कोशिका। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक, उसके बाद अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। 2 में क्या लिखा? हु इज नाउन एज द फादर ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत के जनक कौन है? तो कौन है? ये स्लाइडेन एंड स्वान है। कौन होता है? स्लाइडेन एंड स्वान क्या दिया था? कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसी को जनक बोला जाता है। ठीक, स्लाइडेन एंड स्वान। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, और इसका बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक क्या किया था? न्यूक्लियस का खोज किया था। ठीक, उसके बाद सी में है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो किया था, ये इसको बोला जाता है फादर ऑफ पैथोलॉजी। इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ पैथोलॉजी। ठीक, और इन्होंने सेल के लिए क्या बोला था? ओमनी सेलुला इज सेलुला, यानी प्रत्येक सेल जो होता है पुराने सेल से क्या होता है? बनता है। ठीक, इन्होंने सेल के लिए थ्योरी नहीं प्रदान किया था, इसे सेल थ्योरी का फादर नहीं बोला जाता। ठीक, उसके बाद ल्यूवेनॉक बैक्टीरिया का खोज किया था। ठीक, तो इसलिए बाकी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है विच पार्ट ऑफ सेल कंट्रोल ऑल इट्स एक्टिविटी, यानी कोशिका के सभी कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? तो ये है सेल। क्या है? सेल। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। बीच में सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस क्या करता है? कोशिका का हर एक कार्य को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यहीं से क्या होता है? नियंत्रित होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 4th नंबर। इसमें लिखा है विच ऑर्गेनल्स इज सेल द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो ये सबको पता है कि किसको कहा जाता है पावर हाउस सेल का? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस होता है सेल का। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 में क्या है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य घटक क्या होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली, चलिए बना के देखते हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली बना रहे हैं। प्लाज्मा झिल्ली में ये क्या होता है? लिपिड होता है। प्लाज्मा झिल्ली ये बना रहे हैं। प्लाज्मा झिल्ली डबल मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेनस होता है। ठीक, तो प्लाज्मा झिल्ली ये किसका बना होता है? लिपिड का बना होता है। लिपिड का, लिपिड है ये। और नीचे में भी बनाता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है तो नीचे भी बनाता है। ये क्या है? लिपिड है। और इसके बीच में कहीं कहीं क्या होता है? प्रोटीन का चैनल बना होता है। क्या होता है? प्रोटीन चैनल। तो इसी से क्या होता है? कोई पदार्थ का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक, चैनल के द्वारा। जो पदार्थ लिपिड के थ्रू नहीं अंदर जाता है तो प्रोटीन चैनल के द्वारा जाता है। तो इसे प्रोटीन भी सही है, लिपिड भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 6 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? तो राइबोसोम का क्या कार्य होता है? राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस कराना। प्रोटीन का क्या होता है? सिंथेसिस कराता है। ठीक, कौन? राइबोसोम। तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक, और इस क्वेश्चन का बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो लिखा एनर्जी प्रोडक्शन। तो एनर्जी प्रोडक्शन कौन कराता? माइटोकॉन्ड्रिया कराता। कौन कराता? माइटोकॉन्ड्रिया कराता है एनर्जी प्रोडक्शन। उसके बाद वेस्ट रिमूव करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। कौन करता है? लाइसोसोम। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स और
सेंट्रियोल्स के द्वारा, सेंट्रियोल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल डिवीजन का। तो ठीक, तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, प्रोटीन संश्लेषण। उसके बाद आपका है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल कॉल्ड, यानी कोशिका के अंदर जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के ये बाहर जो होता है ये क्या होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है। इसी को क्या कहते हैं, जेली जैसा पदार्थ होता है, इसी को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है साइटोप्लाज्म, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है विच ऑर्गेनल्स हेल्प इन डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंस इन द सेल, यानी कोशिका में हानिकारक पदार्थ को डिटॉक्सी करने में कौन सा कोशिकांग मदद करता है। तो हानिकारक पदार्थ को डिटॉक्सी करना यानी इंडिकेट करना, यानी बता देना कि कोशिका में क्या है, हानिकारक पदार्थ आ गया है, तो इसको दर्शा देना, बता देना, क्लियरिफाई कर देना। तो ये कौन करता है, SER करता है। क्या करता है, SER करता है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जबकि लाइसोसोम क्या करता है, ये बाहर निकालने का काम करता है। ये क्या करता है, उसको खा जाने का काम करता है या बाहर निकालने का काम करता है। तो लाइसोसोम जो होता है ये निकालने का काम करता है। क्या करता है, निकालने का काम करता है। ठीक, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है डिटॉक्सीफाई करने का कार्य, तो डिटॉक्सीफाई करने का काम किसका होता है, SER का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो ऑप्शन नंबर बी इसलिए सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है विच पार्ट ऑफ सेल कंटेंट जेनेटिक मटेरियल्स, यानी DNA, कोशिका का कौन सा भाग अनुवांशिक पदार्थ DNA रखता है। तो कौन सा भाग DNA को रखता है, तो चलिए बनाते हैं। ये क्या है, सेल, ये स्ट्रक्चर है सेल का, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जब सेल डिवीजन होता है उस समय स्पष्ट जाके दिखता है आपका, क्या दिखता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होता है किससे बना होता है, DNA से बना होता है। तो DNA आपके क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है व्हाट इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल कॉल्ड, यानी कोशिका के अर्धपारगम झिल्ली को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, अर्धपारगम झिल्ली पूछ रहा है, सेमी परमेबल। तो सेमी परमेबल क्या होता है, सेमी परमेबल होता है मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है क्या होता है, सेमी परमेबल होता है। ठीक, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेल वाल लिखा तो सेल वाल क्या होता है, सेमी परमेबल नहीं होता, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, इसके बाद सी नंबर में साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सबसे पहले मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद डी में है नाभिक की झिल्ली, ये भी सेमी परमेबल नहीं होता, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उससे पहले आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 में लिखा विच टाइप ऑफ सेल लेक ए न्यूक्लियस, किस प्रकार की कोशिका में नाभिक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं के बराबर होता है। तो कौन सा में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोकैरियोट। क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोट में होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट जो होता है सबसे पहला सेल है, तो उसमें क्या होता है, नाभिक का मतलब न्यूक्लियस का लेक होता है, अभाव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, जबकि बाकी के तीनों सेल, यूकैरियोट, एनिमल सेल और प्लांट सेल, ये तीनों में क्या हो जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इन द सेल, कोशिका में लाइसोसोम का क्या कार्य होता है। तो कार्य क्या होता है, तो लाइसोसोम का कार्य अभी तुरंत बताए थे। लाइसोसोम क्या करता है, सेल में क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ को पचाने का काम करता है, या खा जाता है या निकाल देता है। तो ये क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ को खाने का काम करता है, यानी डाइजेस्ट कर जाता है। क्या करता है, डाइजेस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कोई पैथोजन जो इसके अंदर इंटर करेगा तो उसको भी क्या करता है, ये खा जाता है। ठीक,
डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है अपशिष्ट पदार्थ का पाचन करना। ठीक, बाकी के ऑप्शन जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, ये किसका कार्य होता है, तो राइबोसोम का कार्य होता है। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम का, एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का, और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस पदार्थों का परिवहन कौन करता है, तो ये करता है ईआर करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है। तो ये सब आपका क्या होगा, ऑप्शन रॉन्ग हो गया, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, विच सेल ऑर्गेनल्स स्टोर वाटर न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, कौन सा कोशिका पानी, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थ संग्रह करता है, तो कौन सा करता है, ये सारे पदार्थ को संग्रहित करने का काम कौन करता है, तो वैक्यूल्स करता है। क्या करता है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स एक खाली स्थान होता है जिसमें क्या होता है, पानी संग्रहित हो जाता है, कभी पोषक पदार्थ और अपशिष्ट संग्रहित हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक, बाद में ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 14 में लिखा है, विच सेल ऑर्गेनल्स हेल्प इन द पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का पैकेजिंग और परिवहन में कौन सा कोशिका मदद करता है, तो कौन सा करता है, तो यहाँ प्रोटीन का पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करने का बात कर रहा है। तो प्रोटीन का पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट कौन करता है, कौन करता है, तो ये काम करता है गोल्जी अपरेटस। कौन करता है, गोल्जी अपरेटस करता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसका जो है बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। बाकी का ऑप्शन में क्या है, बी नंबर में है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। क्या कराता है, प्रोटीन का सिंथेसिस। तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा लिखा है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों का काम क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ को खाने का काम करता है और डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, गोल्जी ऑपरेटर्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, किस कोशिका को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो सेल के कौन से ऑर्गेनल्स को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, सेल का मस्तिष्क कहा जाता है, तो ये न्यूक्लियस को कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस ही क्या करता है, सब चीज़ को कंट्रोल करता है। जिस तरह ब्रेन हमारा पूरे बॉडी का कंट्रोल करता है, तो उसी तरह न्यूक्लियस सारे सेल के भाग को कंट्रोल करता है। तो ये राइट ऑप्शन और क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का कार्य क्या है। ठीक, तो ये आपको बताएं। वैसे इसका 4 ऑप्शन दिया है। ठीक, पहला ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, ठीक, दूसरा है डाइजेशन और वेस्ट मटेरियल, तीसरा है ऊर्जा का उत्पादन करना, एनर्जी प्रोडक्शन, और चौथा है फोटोसिंथेसिस। इन चारों ऑप्शन में जो आपको सही लगेगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक, और स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सएप से जुड़ के आप क्या कर सकते हैं, न्यूज अपडेट सारा ले सकते हैं, जितना भी वैकेंसी का हो सके, या आप पीडीएफ चाहे तो ये पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा सारा चीज़। ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों। ठीक, अलग अलग ग्रुप है, किसी भी तरह का डाउट हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक, लोग खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।